BBS LTT सुपरफास्ट इसमें वेटिंग 9 दिखा रहा है। गीतांजलि में वेटिंग 27 दिखा रहा है। ज्ञानेश्वरी में वेटिंग 12 दिखा रहा है। विदर्भ में वेटिंग 23 दिखा रहा है और हावड़ा मुंबई मेल इसमें वेटिंग 11 दिखा रहा है। सेवाग्राम में वेटिंग 26 दिखा रहा है और शालीमार LTT एक्सप्रेस में भी वेटिंग दिखा रहा है। इसी प्रकार से जितने भी ट्रेन हैं सब में लगभग वेटिंग दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मैं सर्च कर रहा था नागपुर से लेकर के मुंबई के लिए एक ट्रेन टिकट 29 नवंबर के डेट में। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि सभी ट्रेनों में लगभग इसमें वेटिंग दिखा रहा है, अलग अलग वेटिंग दिखा रहा है सब में। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आप लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वेटिंग दिखा रहा होता है, वेटिंग शो कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं अपने रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं उसमें जो सबसे कम वेटिंग दिखा रहा है जहाँ पे, उसको जाकर हम लोग बुक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी वेटिंग टिकट को कंफर्म करने का और भी तरीका है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लोग करना चाहेंगे तो आपको एक कंफर्म टिकट भी मिल सकता है। ठीक है, वेटिंग दिखाने के बाद भी कंफर्म टिकट लेने का मुख्य रूप से 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि अल्टरनेट ऑप्शन इन सेम ट्रेन, यानी कि उसी ट्रेन में अल्टरनेट मेथड कोई विकल्प आपको मिल जाए। ठीक है, दूसरा होता है अल्टरनेट ऑप्शन इन अदर ट्रेन्स, यानी कि दूसरे ट्रेन्स में आपको कोई विकल्प मिल जाए। ठीक है, तो अब इन दोनों मेथड्स में से 3 तरीके निकल के आएंगे। जो पहला मेथड है अल्टरनेट ऑप्शन इन सेम ट्रेन, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला बोर्डिंग पॉइंट मेथड और दूसरा चेंज सीट मेथड। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए, पहले अल्टरनेट ऑप्शन इन सेम ट्रेन के और दूसरा जो है अल्टरनेट ऑप्शन इन अदर ट्रेन्स। ठीक है, तो उसका भी एक मेथड है, उसका मेथड है ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्ट विकल्प के ऑप्शन को आप काउंटर टिकट पे भी और ऑनलाइन टिकट पे भी, दोनों टिकट पे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बुकिंग करने के समय में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और टिकट बुक करने के बाद में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गए, 3 मेथड आ गए। ठीक है, कि वेटिंग दिखाने के बाद में भी कंफर्म टिकट लेने के लिए 3 मेथड हमारे सामने आ गए। अब इस तीनों मेथड के बारे में भी अगर किसी को पहले से पता है तो वीडियो को यहीं से वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो का पर्पज़ होता है उन लोगों के लिए होता है जिनको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो इन सभी मेथड्स के बारे में मैं डिटेल में आपको सब बताने वाला हूँ, साथ ही साथ वो सारे तरीके बताने वाला हूँ और करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप इन तीनों मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसके लिए हम IRCTC ऐप में ही, जैसे मैंने चेक किया, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ सामने, और इसमें आप देखेंगे कि सभी ट्रेन्स में इस प्रकार से नागपुर से लेके वहाँ वेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस रूट का ये जो ट्रेन है कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है इसका पूरा मैं चेक कर लूँगा कि कौन कौन से स्टेशन है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि नागपुर से पहले और भी बहुत सारे स्टेशन हैं, जैसे कामठी हो गया, भंडारा हो गया, तुमसार हो गया, तिरोरा हो गया, गोंदिया जंक्शन हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे और भी स्टेशन हैं जहाँ से ये होकर के ट्रेन आती है। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ, जैसे कि इसमें मैं जाके चेक करता हूँ कि पहले स्टेशन में, जैसे कि मैंने बताया कि ये बोर्डिंग पॉइंट हम चेंज करके देखेंगे। ठीक है, बोर्डिंग पॉइंट से आगे हम स्टेशन चेंज करके देखेंगे। तो अभी मैं देख लेता हूँ कामठी से। ठीक है, नागपुर से पहले क्या आता है, कामठी आता है, तो कामठी से मैं चेक कर लेता हूँ। तो कामठी से अगर हम चेक करेंगे मुंबई के लिए, तो यहाँ देखो विदर्भ एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें मैं चेक करता हूँ, तो स्लीपर में इसमें कम वेटिंग दिखा रहा था, इसको स्लीपर में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, RAC 63। ठीक है, अभी हमने क्या है नागपुर से मुंबई के लिए चेक किया था, तो इसी विदर्भ ट्रेन में आपको क्या है वेटिंग दिखा रहा था। ठीक है, और अभी जब मैं इसको कामठी से चेक कर रहा हूँ तो इसमें RAC 63 दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि इसको आप आराम से यहाँ पे जाकर के आप बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा क्योंकि एक स्टेशन पहले से आप टिकट बुक करें। तो आपको बोर्डिंग करने के लिए कामठी जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन बैठने के लिए आपको कामठी जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अपना जो बोर्डिंग पॉइंट है, ठीक है, बुकिंग करने के टाइम में जो बोर्डिंग पॉइंट है यहाँ दिखा रहा है नीचे में, तो इस बोर्डिंग पॉइंट को आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, टिकट आपका रहेगा कामठी से, लेकिन बोर्डिंग पॉइंट आपका हो जाएगा नागपुर। ठीक है, और आपकी टिकट रहेगी पूरी मुंबई तक की। ठीक है, CSMT। तो इस प्रकार से आप बोर्डिंग पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिटेल्स जितना भी है, नेम, एज, जेंडर, मेल, फीमेल जो भी है, ठीक है, नेशनलिटी और बर्थ प्रेफरेंस जो भी है, आप डाल करके यहाँ से आप इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से एक कन्फर्म टिकट आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन जहाँ भी आपको 10, 20, 30, 40, 50 वेटिंग चल रहा होता है, तो इस तरह से अगर आप सर्च करके देखेंगे तो एक कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि IRCTC ऐप से आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार और बहुत सारे ट्रेनों में बहुत जगह में आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से अगर आप बार बार अलग अलग स्टेशन को, ठीक है, ये तो कामठी में हमें मिल गया तो हमने आराम से ले लिया,
लेकिन कामटी से आगे अगर आपको भंडारा से करना होता या फिर आपको डोंगरगढ़ से करना होता तो इस तरह से बार बार आपको जाकर के चेक कर करके देखने की जरूरत पड़ती, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारी मेहनत लगती, लेकिन कम मेहनत में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्राइवेट ऐप की बात करने वाला हूँ। तो इस प्राइवेट ऐप में मैं उसकी प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने यात्रियों के लिए जो सुविधाजनक चीज़ें हो सकती हैं टिकट बुक करने के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कन्फर्म टिकट ऐप के बारे में शायद बहुत लोगों को पता होगा। तो इस कन्फर्म टिकट ऐप में जाकर के अगर आप चेक करेंगे तो आपको इस प्रकार से बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग स्टेशन में जाकर के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर जितनी भी ट्रेनें हैं उसके नीचे में यहाँ जो लिस्ट खुल करके आएगा, इस प्रकार से देखिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। सेम डेट का मैं चेक कर लेता हूँ कि किस प्रकार से चेक करने में इसमें आसानी रहती है। ठीक है, तो नागपुर से CSMT मैंने 29 नवंबर का ही चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ बहुत सारा लिस्ट निकल के आएगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वेटिंग 9, फिर नीचे दिखा रहा है वेटिंग 26, उसके बाद में वेटिंग 10, वेटिंग 11, फिर वेटिंग 11। इस प्रकार से अलग अलग ट्रेनों में बहुत सारे वेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है, नागपुर से लेकर के मुंबई तक में। जैसे हमने IRCTC में चेक किया था वैसे ही यहाँ भी आपको वेटिंग दिखाई दे रहा है। हाँ, नीचे यहाँ देखेंगे तो 12-106 विदर्भ एक्सप्रेस नाम का एक ट्रेन है जो नागपुर से लेकर CSMT तक को जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें वेटिंग दिखा रहा है क्या 22 और कंफर्म होने का चांस दिखा रहा है 78%। ठीक है, लेकिन इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो 460 रुपये का ये टिकट है यहाँ पर, लेकिन इसके ठीक नीचे आप देखेंगे जब तो आपको ये 465 रुपये में कंफर्म सीट देने का ये यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब ये कंफर्म सीट कैसे मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये कंफर्म सीट का नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है इसमें हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्या निकल के आ रहा है, कंफर्म अल्टरनेट ऑप्शन इन सेम ट्रेन। ठीक है, यानी कि उसी ट्रेन में आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, आपको कामटी से लेकर टिकट बुक करना है CSMT तक का। ठीक है, और आपकी बोर्डिंग रहेगी नागपुर। इसी को मैंने आपको बताया था कि बोर्डिंग पॉइंट मेथड, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है, हम टिकट कहीं और से बुक कर रहे हैं, बोर्डिंग कहीं और से कर रहे हैं और टिकट हमारा लास्ट तक जहाँ तक हमको जाना था, तो इसको हम बोलेंगे बोर्डिंग पॉइंट मेथड, किसमें, कन्फर्म अल्टरनेट ऑप्शन इन सेम ट्रेन वाले में। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गया, और मैंने आपको बता दिया कि बड़े आसानी से आप इसमें चेक कर सकते हैं, और IRCTC में इसको चेक करने जाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं जस्ट यात्रियों की सहूलियत के लिए ये बता रहा हूँ कि इसमें आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस RAC को अगर आप चाहें तो आराम से बुक करके एक कन्फर्म टिकट ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको देखो एक ऐसा ऐप है कि IRCTC का ही एक अथराइज्ड पार्टनर है, इसलिए इसमें आप जो भी टिकट बुक करेंगे वो IRCTC में अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, IRCTC ऐप में भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप IRCTC यूजर ID से ही आपको यहाँ पे टिकट बुक करना है। मैं और भी टिकट सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे अयोध्या से लेकर के मैं दिखा रहा हूँ, अयोध्या से यहाँ देखेंगे आप, यहाँ रिग्रेड दिखा रहा है। ठीक है, 445 रुपये का टिकट है, लेकिन नीचे में क्या दिखा रहा है, कन्फर्म सीट 505 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 50-60 रुपये में एक्स्ट्रा अगर आप देखेंगे तो 50 या 60 रुपये पे करके आपको यहाँ पे एक कन्फर्म सीट मिल जाएगी। ठीक है, दून एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, इस दून एक्सप्रेस में आपको एक कन्फर्म सीट मिल जाएगी वेटिंग और रिग्रेड दिखाने के बाद भी। मेथड वही है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सिंडीला से अयोध्या बोर्डिंग पॉइंट रहेगा, सिंडीला से टिकट होगा और हावड़ा जंक्शन तक का आपको टिकट जो रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे केस में इस प्रकार अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बन जाती है। ठीक है, 505 रुपये में यहाँ पे बुक होगी, वहाँ 445 रुपये वहाँ पे टिकट का एक्चुअल में दाम है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा कि बहुत सारे जगह में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको टिकट बड़े ही आसानी से मिल सकती है। तो ये पहले मेथड की बात होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। दूसरा मेथड हमारा क्या है कि चेंज सीट ऑप्शन। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शन चेंज सीट मेथड। ठीक है, तो चेंज सीट मेथड में क्या करेंगे, आप देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये आसानी इसी में होगा कन्फर्म टिकट ऐप में। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लेना, भले ही अगर के आप IRCTC अगर बुक करना चाहें तो IRCTC से बुक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दिल्ली के किसी भी स्टेशन से लेकर के मुंबई के किसी भी स्टेशन में जाने के लिए अगर आप टिकट सर्च करते हैं तो इस प्रकार से देखेंगे कि वेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, वेटिंग 13, वेटिंग 9, वेटिंग 27, और यहाँ पे एक आप देखेंगे सेकंड स्लीपर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वेटिंग 2 दिखा रहा है। ठीक है, 92% चांस है कि आप वहाँ करेंगे तो कंफर्म होने की चांस है, लेकिन आपको क्यों नहीं आप अभी एक कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, इसी कंफर्म टिकट ऐप की ही बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो कंफर्म सीट 765 रुपये में दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि 630 रुपये का सीट है, ये 765 रुपये में अभी आप अगर आप बुक करना चाहेंगे
तो 765 रुपये में यहाँ पे आपको ये कन्फर्म मिल जाएगा, यानी कि 135 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको एक कन्फर्म टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल के लिए कि इसमें चेंज सीट मेथड क्या होता है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कन्फर्म अल्टरनेट ऑप्शन इन सेम ट्रेन। ठीक है, तो इस सेम ट्रेन में किस प्रकार से कन्फर्म होता है अल्टरनेट ऑप्शन, ये दूसरा मेथड की बात कर रहा हूँ, चेंज सीट वाली। ठीक है, पहला तो हो गया हमारा बोर्डिंग पॉइंट वाला, दूसरा हो गया चेंज सीट वाला। तो इसमें क्या है कि आपकी जो बोर्डिंग है, ठीक है, न्यू दिल्ली से है और टिकट आपकी बनेगी कहाँ, मुंबई तक के लिए। ठीक है, तो न्यू दिल्ली से एक टिकट आपकी बनेगी कोटा के लिए और दूसरी टिकट बनेगी कोटा से लेकर के मुंबई सेंट्रल के लिए। ठीक है, तो 2 टिकट बनेगी और दोनों ही टिकट में आप देख सकते हैं एक में अवेलेबल 8 है और एक में अवेलेबल 1 है। ठीक है, तो 2 अलग अलग टिकट बन रहा है, इसलिए 130 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से 2 टिकट बनेंगे और आपको अपना क्या है, चेंज सीट को चेंज करके इसको आप इस ट्रेवल को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक परेशानी ये हो सकती है कि अगर आप सिंगल हैं तब तो ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सिंगल नहीं हैं, अगर फैमिली के साथ में हैं या एक से अधिक आपकी टिकट है तो उसमें ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन जो सिंगल जर्नी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड मैंने बता दिया। तीसरा मेथड है अल्टरनेट ऑप्शन इन अदर ट्रेन्स। इसमें जैसे मैंने बताया कि एक ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन होता है, हो सकता है बहुत लोगों को जानकारी हो पहले से इसके बारे में, लेकिन जो ऑप्ट विकल्प का ऑप्शन है इसको आप टिकट बुक करने के समय में भी ले सकते हैं और टिकट बुकिंग करने के बाद में भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको काउंटर टिकट में और ऑनलाइन टिकट मोड में भी, दोनों ही तरीके से आप इसको इस विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, और इस विकल्प के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो अभी बना रखा है जिसमें सारी डिटेल्स और नियम और कानून, इसके नियम और शर्तें यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी पूरी बताया है और किस प्रकार से आप उसको बुक कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको अवेल कर सकते हैं ऑप्ट विकल्प ऑप्शन को, इसके बारे में भी मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक संक्षेप में एक जानकारी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ऑप्ट विकल्प ऑप्शन का चयन किस प्रकार से होता है। जो भी आपकी बुकड टिकट है IRCTC ऐप में आपने जाना है, अपने माई बुकिंग वाले सेक्शन में जाना है। माई बुकिंग्स में देखेंगे तो आपका बुकिंग का जो लिस्ट है आ जाएगा और जो जिस टिकट में आप ऑप्ट विकल्प करना चाहते हैं उस टिकट को आप क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो वो टिकट खुल के आ जाएगा। तो जब टिकट खुल के आ जाएगा तो टॉप राइट कॉर्नर में आप देखेंगे 3 डॉट बना हुआ है, उस 3 डॉट वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, उसमें कैंसिलेशन का भी ऑप्शन रहता है, उसी में ऑप्ट विकल्प का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो उसको आप टैप करके वहाँ से देख लेंगे। तो जब टैप करेंगे आपको तो सारा दिखा देगा कि कौन कौन से ट्रेन जो है उस रूट में अवेलेबल है जिसमें आप ऑप्ट विकल्प का चयन कर सकते हैं, यानी कि दूसरे ट्रेन में आपको जर्नी करने के लिए एक कन्फर्म टिकट मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 ट्रेन में आप वहाँ पे 7 ट्रेन को आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं ऑप्ट विकल्प के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों मेथड से अगर आप टिकट बुक करेंगे तो हो सकता है आपको एक कन्फर्म टिकट। तो इस प्रकार से इन तीनों मेथड का यूज़ करके अगर आप टिकट बुक करेंगे तो वेटिंग लेने से बच जाएंगे और बहुत सारे केसेस में, ठीक है, 80-90% तक तो केस में जब 10, 20, 30, 40 तक का वेटिंग चल रहा हो तो इस मेथड को यूज़ करके अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको उसी समय में एक कन्फर्म टिकट मिल सकती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और पसंद आएगा तो अपने साथियों को, मित्रों को, दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कर देना और चैनल अच्छा लगा हो, इसी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।